हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 कैसे ही आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपके दुश्मनों का अंत कब होगा। आपके दुश्मन सच में आपके जीवन से कब जाएंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट एंड ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रीन राउंड स्टोन एंड थर्ड है ब्लैक स्टोन। तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी फॉलो कर सकते हो, इसके ऊपर नए वीडियो आ रहे हैं, वो आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। कोई भी आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकता है और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल की। वहां जाकर आपको मुझे मैसेज करना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेंबरशिप में आप जॉइंट होते हो तो लाइव सेशन में आपको फ्री क्विकली आंसर मिल जाएगा और तुरंत मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों का अंत कब होगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं इस आपका जो भी रिक्वेस्टेड रीडिंग होगी उसको जल्दी से जल्दी रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर लोगों को जो टॉपिक पसंद है उसके ऊपर ही मैं रिक्वेस्टेड रीडिंग बनाती हूँ, तो इस तरीके के ही टॉपिक आप मुझे दीजिए। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आपको सिर्फ मैसेज करना है और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और इसके थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। चलिए देखते हैं पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है उनके दुश्मनों का अंत कब होगा। यूनिवर्स, डिवाइन, टू ऑफ सॉर्ड्स, द सन, तो वो आपके है। जजमेंट, वेरी नाइस पोजीशन। 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, वेरी गुड। 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। द फूल की पोजीशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, this is Pondenson, workaholic, this is petting, सर्विस एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास बैलेंस, वेरी नाइस एनर्जी, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है आइसोलेशन। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है मेजर अरकाना की जो पोजीशन है वो बहुत ही ब्राइट पोजीशन में है। इसका मतलब ये होता है एरीज, लीव, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है, लेकिन यह कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90% है। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे साइन ऑलमोस्ट है ही है और हमारे बर्थ चार्ट में ऑलमोस्ट मौजूद ही होते हैं। अब आपके दुश्मनों का अंत कब होगा।
आपके दुश्मनों को लेकर आपकी जो एक बहुत ही ज़्यादा कोशिश है वो यहाँ नज़र आ रही है। फर्स्ट पोजीशन में कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मनों के साथ लड़ तो रहे हो, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर आपके अंदर है कि कहीं वो आपका कुछ गलत ना कर दे। इसकी तरह से आपको थोड़ी फिक्र ज़रूर रहती है, और थोड़ी फिक्र होना जायज़ है, लाजमी है। वो अच्छी बात है कि आप उसको लेकर भी सोचते हो, और थोड़ी फिक्र तो होनी ही चाहिए, और वो आपकी थोड़ी फिक्र यहाँ नज़र आ रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुश्मन दुश्मन है, दुश्मन कुछ भी कर सकता है। और ये जो आपकी थोड़ी फिक्र है, जिसके चलते ही आप कॉन्शियस और अवेयरनेस में रहते हो, जिसके चलते दुश्मनों को हराना आपके लिए बहुत ही आसान है। आपके लिए जजमेंट की पोजीशन आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से दुश्मनों का सामना भी कर रहे हो, उसका जवाब भी दे रहे हो, और आपको दुश्मनों से डर भी नहीं लगता है। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत फिक्र अपनी फैमिली को लेकर है, अपने बिजनेस को लेकर है, और अपनी चीज़ों को लेकर है। बाकी दुश्मनों से आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। दुश्मनों को किस तरीके से अच्छी तरीके से जवाब देना है वो वाकई में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपको अपने फैमिली की थोड़ी बहुत फिक्र है, इसके लिए आपने उनको लिए बहुत सारी सुरक्षा बनाई है, और सुरक्षा कवच से आपने लेयर बना लिए हैं। आपके अपने परिवार के लोग कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप उनको ज़रूर पूछते हो और कहते भी हो सामने से कि कहीं पर भी जाओ मुझे बता कर जाओ, और मुझे किसी भी तरह कोई भी आपत्ति नहीं है, आप कहीं भी जाओ तो मैं आपकी लाइफ में किसी भी तरह कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। मुझे पता है सभी की अपनी एक पर्सनल और प्रोफेशनल हर एक तरीके की लाइफ होती है, तो मैं इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। आपको सिर्फ मुझे बता कर जाना है कि आप कहाँ जा रहे हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ आप अपने तरीके से जी सकते हो। इस तरीके से आपने अपने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, और आपके अपने लोग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। सन की पोजीशन आई है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मन आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, और आपकी फैमिली के लोग, रिश्तेदार, परिवार के लोग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ दुश्मन हमेशा अनजान इंसान कभी भी नहीं हो सकता है, इतना जान लो। दुश्मन वही होता है जो आपके बारे में छोटी से छोटी बात जानता हो, और आपके बारे में हर एक बातें उनको पता हो, या हर रोज़ उनको पता चलती हो, तभी वो दुश्मन बन सकता है। तो वही है कि आपके जीवन में भी जो दुश्मन है वो आपके अपने लोगों में से ही कोई है, और आप उनको भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना की जो पोजीशन आई है और वो भी कंप्लीशन की एनर्जी है, 6 ऑफ हैंड और 10 ऑफ सॉर्ड। कंप्लीशन की एनर्जी ये दर्शाती है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका दुश्मन कौन है, और उनका सामना भी आप बखूबी से कर रहे हो। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना भी जानते हो। यहाँ ये जो कार्ड आए हैं ये वो आपकी सिचुएशन और हालातों को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आपके दुश्मनों के जीवन में जो भी परिस्थितियाँ चल रही है वो आपके एक अवेयरनेस की वजह से चल रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। इस वजह से उनकी लाइफों में भी बहुत ज़्यादा तिराड़ और बहुत ज़्यादा खराबी हो रही है। उनकी लाइफ में हेल्थ इशू है, उनकी लाइफ में वो बहुत कुछ आपको लेकर करना चाहते हैं, इसको लेकर कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसकी लाइफ को हम और ज़्यादा ख़राब करेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। इस वजह से छोटे छोटे डोज देते हैं, छोटे छोटी एक आपत्ति लाते हैं आपके जीवन में, जिससे वो आप उनके लिए एक बड़ा फैसला ना लो। ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वजह से आपके दुश्मन शांति से आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी वक्त के बाद, एक गैप डालने के बाद, थोड़े हफ्तों में, थोड़े दिनों के बाद वो फिर से आपके जीवन में किसी भी तरह की आपत्ति लाते हैं और फिर से रुक जाते हैं। तो वही है कि वो एक ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट एक बहुत बड़ा आपको लेकर डिसीजन लेते हैं, ऐसा यहाँ नज़र बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ही ब्राइट पोजीशन में हो आप, यानी कि आप एक पॉजिटिव सर्कल में हो, एक पॉजिटिव वे में चल रहे हो।
हर तरीके की आपकी सर्कमस्टांसेस आपने बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर लिए हैं, जिसके चलते दुश्मन काफ़ी अच्छी तरीके से आपके बारे में जानते हैं। इसके चलते वो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां डाल रहे हैं, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। फिर भी आप चाहते हैं कि ये दुश्मनों का अब अंत हो जाए, क्योंकि अब आप भी एक फ्रीली माइंड से बिंदास से अपनी लाइफ को और ज़्यादा उजागर करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। तो आपको ये सब दुश्मनी और दुश्मनी निकालना, उसके बदला लेते हो तो उसके ऊपर ध्यान देना, अवेयरनेस में रहना और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है। तो यहाँ आपके दुश्मनों का अंत कब होगा, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके दुश्मनों का जो अंत है वो पूरी तरीके से उनकी खुद की चीज़ों की वजह से ही हो रहा है। जो मैंने कहा, उनके हेल्थ इशू आ रहे हैं, उनके जीवन में उनको पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, उनको एक थोड़े पैसों को लेकर भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ रही है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल महसूस करना पड़ रहा है, उनके जीवन में परेशानियां बार बार बनती रहती है, जिसके चलते पूरी तरीके से बैलेंस तो पूरी तरीके से खो ही चुके हैं वो। और यहाँ ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी आई है वो तो बहुत अच्छी है, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, और लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनका वक्त उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपके दुश्मन का वक्त उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करने की वजह से वो जहाँ आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम लाते हैं तो पहले उनको ही उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जितना आपको भी नहीं करना पड़ता है, इतना आपको भी ट्रबल नहीं करना पड़ता है। तो वो यहाँ डेफिनेटली है। यहाँ आपके दुश्मनों का अंत कब होगा, आपके दुश्मनों का अंत पूरी तरीके से ऑलमोस्ट होता जा रहा है, जिसके चलते 5 महीने में वो अपनी एक बहुत ही खराब छवि में आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो भी एक पर्सनालिटी है या पहचान है वो लोगों के सामने आ जाएगी, और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने खुले पड़ जाएंगे। दूसरों को लेकर जो वो बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों के सामने उनकी एक बहुत ही ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी जो ख़राब है वो लोगों के सामने आ जाएगी, एक ख़राब छवि लोगों के सामने आ जाएगी, जिसके चलते कोई भी लोग उनको हेल्प नहीं करेंगे, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। तो 5 महीने में ये जो आपके जीवन में जो दुश्मन है वो पूरी तरीके से बाकात हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे आपके जीवन से। यहाँ आपकी खुद की कोशिशों की वजह से ये सब कुछ होने वाला है। अब यहाँ उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते ही वो आपके जीवन से पूरी तरीके से दूर होने वाले हैं, इतना याद रखो, क्योंकि उनका समय खराब है। उन्होंने जो बहुत सारे कर्मा नेगेटिव किए हैं उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा, जिसके चलते 5 महीने में उनकी दुर्दशा लोगों के सामने भी आ जाएगी, खुली पड़ जाएगी, और वो पूरी तरीके से खराब परिस्थितियों में धकेलते चले जाएंगे और आपके जीवन से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे 5 महीने में। आपने यहाँ वाइट और ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों का अंत पूरी तरीके से निश्चित ही है, क्योंकि उन्होंने जो भी अभी तक किया है उसका फल तो उनको चुकाना ही पड़ेगा 100% पूरी तरीके से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों का अंत कब होगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। कोई भी मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकता है और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से डेफिनेटली मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए आपको सिर्फ मैसेज करना है और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो और मुझे मैसेज अभी के अभी कर सकते हो आसानी से। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, उनके दुश्मनों का अंत कब होगा।
द हर्मिट, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cup, ace of wands, six of cup, good. The sun, very nice energy. Knight of swords, 7 of pentacles, okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस। यहाँ से देखते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, रिकवरी, विक्टिम, सर्विस, परसेप्शन एंड लास्ट कार्ड है आइसोलेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लीशन, ओके। अब यहाँ जो साइन आए हैं, एरिस, लीव, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ 80% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 70% है, ओके। अब आपके दुश्मनों का अंत कब होगा? आपके दुश्मनों को लेकर आपके लिए फर्स्ट पोजीशन आई है द हर्मिट। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही मैच्योरिटी से इन सारी बातों को हैंडल कर रहे हो, एक समझदारी से काम ले रहे हो, उनको जताना भी नहीं है और उनको लिए करना भी है। और उनके जो आपके जीवन में किसी भी तरह वो वार करते हैं या किसी भी तरह आप अपने तरीके से उनको पूरी तरीके से पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि दुश्मन आपके जीवन में कौन है और कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, कौन आपके परिवार के ऊपर वार कर रहा है। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है जो अभी आप बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हो, वो ऑलमोस्ट यहाँ नज़र आता है। आपके दुश्मन आपके ऊपर बार बार वार कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी वजह से आपकी परिवार में या आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। आपके काम जितने जल्दी और परफेक्ट और जल्दी से आसानी से बनने चाहिए वो भी नहीं बनते हैं। एक इनकम में जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन जितनी एक बढ़ोतरी होनी चाहिए पैसों में वो भी नहीं हो पा रही है। उन सभी को लेकर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे दुश्मन जो मुझे पता है उनकी वजह से ही मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट ये सब कुछ हो रहा है। इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है अभी हाल फिलहाल, जिसके लिए आप थोड़ी चिंतित भी नज़र आ रहे हो और आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग भी हो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, आप बहुत ही मैच्योरिटी से सब कुछ हैंडल कर रहे हो, बहुत समझदारी दिखा रहे हो, पेशेंस से काम ले रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसे जितने आपके जीवन में आने चाहिए वो नहीं आते हैं। आपको पता है कि ये दुश्मनों की वजह से ही मेरे जीवन में ऑलमोस्ट पैसे नहीं बनते हैं और जो बनते हैं वो बेफिजूल खर्चे में चले जाते हैं, दवाई में चले जाते हैं, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटी छोटी आती है उसमें चले जाते हैं। ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो जानबूझ के आपके दुश्मन आपके जीवन में जो क्रिएशन डाल रहे हैं, बार बार क्रिएट कर रहे हैं नई नई प्रॉब्लम ही, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप ऐसे ही बैठे रहे हो ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आता है। नाइट ऑफ सॉर्ड की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आप अपने दुश्मनों को लेकर करने की कोशिश ज़रूर करते हो।
आप अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, आपने अपने घर परिवार में एक लेयर बना रखी है जिसके चलते आप अपनी फैमिली को दूसरे अनजान लोगों के साथ या किसी भी आसपास के जो भी लोग आपको इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके साथ आप इतना ज़्यादा घुलते मिलते भी नहीं हो। आप पड़ोसियों के साथ भी इतना ज़्यादा अच्छा एक रिश्ता नहीं रखना चाहते हो अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग उन दुश्मनों के साथ इन्वॉल्व होंगे, इस तरीके से आपका मानना है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा एहतियात बर्ताव कर रहे हो। आप एहतियाती से काम ले रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से सूझबूझ से काम ले रहे हो, वो यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है। यहाँ आपकी कोशिशें, आपकी अवेयरनेस, आप चौकन्ने हो रहे हो, आप कॉन्शियस हो अपने जीवन को लेकर, अपने दुश्मनों को लेकर, जिसके चलते कहीं हद तक वो पैसे ना भी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ऑलमोस्ट आपके जीवन में पैसे तो बन रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत की वजह से, आपकी खुद की कोशिशों की वजह से। और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पैसे कम ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं वो आपकी खुद के ही ऑलमोस्ट ध्यान देने की वजह से ही है। अब आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ है वो कहीं हद तक जो आप अपने जीवन में जो कुछ भी अपने तरीके से कर रहे हो उसके हिसाब से ज़रूर है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसके चलते आपके दुश्मनों में के जीवन में क्या चल रहा है वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ आपके दुश्मनों की जो गतिविधियाँ है वो यहाँ यही है कि जितना वो आपकी तबीयत ख़राब कर रहे हैं या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम डाल रहे हैं, तो उनकी भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को दुखी किया है, परेशान किया है, आपके ही दुश्मनों ने, जिसके चलते जो दूसरे लोग हैं जो उनके लिए उन्होंने जो बहुत बुरा किया है, इसकी वजह से उनको उनका भरपाई मिल रहा है, उनको बहुत अच्छी तरीके से उनका जवाब मिल रहा है, तो उनकी भी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब है, वो यहाँ नज़र आता है। वो आसपास के लोगों से, दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार लेना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको प्यार नहीं देता है, कोई उनको सामने से एक आकार भी नहीं देता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी करतूतें हैं जो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब उनका वक्त सही था और वो लोगों को परेशान बहुत ज़्यादा करते थे, तब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि ये बहुत ज़्यादा एक कमीना इंसान है, ये किसी का नहीं हो सकता है, ये बहुत ही नाकामा या फिर बहुत ही ज़्यादा एक बेफिजुल इंसान है जिसके साथ हम मुंह नहीं लगना चाहते हैं, जिसके चलते बहुत सारे आसपास के लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, जिस वजह से उनको किसी भी तरह कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो यहाँ डेफिनेटली है। अब आपकी बात की जाए तो आपके जीवन में ये जो दुश्मन है उसको लेकर ये जो फर्स्ट कार्ड आया है रिकवरी, तो कहीं ना कहीं आप हर्मिट की पोजीशन में ऑलमोस्ट बने हुए हो, और ये बहुत अच्छी बात है। रिकवरी का मतलब भी यही होता है कि आप सारी परिस्थितियों को, सारी ही चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हो, समझदारी से काम ले रहे हो, जिसके चलते आपके जीवन में बार बार रिकवरी होती रहती है, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके लिए विक्टिम का कार्ड का आने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप ये जो 5 कप की एनर्जी है वो आपकी भी है और दुश्मन की भी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको कहीं हद तक कुछ चीज़ें जो आपने पास्ट में कुछ गलतियां की है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो बात आपके दिलो दिमाग में रहती है। इसके चलते भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और टफ बनाने की कोशिश करते हो, जिससे आपसे वो फिर से गलतियां ना हो। उसको लेकर आप अपने मन में ज़रूर अपने आप को एक गिल्टी महसूस कराते ज़रूर हो, लेकिन उसको लेकर आपको ये सारी ही परिस्थिति को अभी इम्प्रूवमेंट में डालनी है, अभी सुधारा करना ही करना है। मुझसे फिर से गलती ना हो जाए इसका 100% पूरी तरीके से ख्याल रखना ही रखना है। ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है और ये बहुत अच्छी बात है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो अपने आप को किसी भी तरह विक्टिम नहीं मानते हैं,
उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है वो खुशी से किया है, लोगों को परेशान करने के लिए किया है, और हमें बहुत मज़ा आता है दूसरों को परेशान करने में, हैरान करने में। और हमारी ये जो आपके दुश्मन है उनकी एक मानसिकता है कि उनको दूसरों को हैरान करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो मज़ा है वो उनका भी मज़ा नहीं रहता है, यानी कि वो जितना दूसरों को हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उतना ही उनको भी भुगतना पड़ता है, और वो भी ऑन द स्पॉट। क्योंकि कर्मा हर तरीके से डिफाइन ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं, आगे बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया है, परेशान किया है, उसका भुगतान उनको अभी मिल रहा है। तो इसकी वजह से वो कहीं हद तक आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है, लेकिन उनका घमंड अभी भी वैसा का वैसा ही है, उनका घमंड अभी टूटा नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है। वो अभी भी यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी उनको किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि आपको पता चल गया है। ये एनर्जी है, बिल्कुल है, कि आपको किसी भी तरह आपने अपनी तरीके से कोशिश की है कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको भी पता चल गया है कि वो दुश्मन कौन है। ये आप अच्छा दिखाते हो। आप अपने दुश्मनों के साथ एक बोलना बंद कर दिया है, या आप पूरी तरीके से उनके साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। आपने अभी तक उनके साथ एक हल्के फुल्के वे में ही सही, लेकिन कभी कभी रास्ते में मिल गए तो आप उनको बुलाते भी हो, वो यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है, जिसके चलते आप उनको दिखाना नहीं चाहते हो कि आपकी भी उनके साथ, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वही है जो आपको हैरान परेशान कर रहे हैं। तो वो यहाँ है। अब हमारा सवाल है कि क्या आपके दुश्मन का जो अंत है वो कब होगा। यहाँ आपके दुश्मनों का अंत ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा। आपकी कोशिश यहाँ बहुत अच्छी है, और मैच्योरिटी का आपका लेवल जो है वो बहुत वाकई में बहुत अच्छा है, जिसके चलते यहाँ लास्ट कार्ड आइसोलेशन आया है। आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं करने देते हो, वो यहाँ नज़र आता है, जिससे आपकी सारे ही जीवन की गतिविधियाँ हैं वो लोगों को ना पता चले, जिससे लोग आपके ही दुश्मनों को आपकी ही जानकारी ना बता दे। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एहतियात रखते हो, ध्यान रखते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके दुश्मनों का अंत आप ऐसे ही लगातार कोशिश करते रहे, बनाते रहे, तो 1 साल में आपके दुश्मनों का अंत पूरी तरीके से निश्चित है, क्योंकि उन्होंने जो दूसरों को लिए भी बुरा किया है, जिसके चलते उनको कर्मा मिलने स्टार्ट हो गए हैं। सिर्फ आपके लिए ही वो बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ गलत किया है, जिसका कर्मा उनको मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसके चलते वो आपके जीवन से पूरी तरीके से 1 साल में वो दूर हो जाएंगे, और उनका अंत पूरी तरीके से निश्चित हो जाएगा। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों का जो अंत है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यूसली अब हो रहा है। अब उनके जो अंत की एक गतिविधियां है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। वो अब बहुत ज़्यादा परेशानियों की चीज़ों में धकेले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनको एक नुकसान ही हो रहा है, प्रॉब्लम का सामना ही करना पड़ रहा है। तो बस यही है कि उनके आपके जो दुश्मन है उनका अंत पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे वो आपके दुश्मनों से गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे। 1 साल में तो वो पूरी तरीके से आपके नाम भी नहीं लेंगे, वो यहाँ है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 3 चूज की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों का अंत कब होगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इसके ऊपर भी मैं रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू आपको मुझे मैसेज करना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।
व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आसानी से। फाइल तो जिस किसी ने भी चूज की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए उनके दुश्मनों का अंत कब होगा। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। आप आसानी से मुझसे जॉइंट हो सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। चलिए देखते हैं। द एम्परर, द डेविल, द वर्ल्ड, वेरी नाइस, गुड। 8 ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में, बहुत सहते हो आप परिस्थितियों की वजह से और समय की वजह से। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो है द लवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप। यहां से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, परफेक्शन वो है आपके अंदर, इम्पार्स, कंफ्यूजन, गुड, फेथ, वेरी नाइस एनर्जी, वर्कोहॉलिक, अमेजिंग, रियली रियली अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक विजडम। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है, यहाँ मेजर अरकाना की जो पोजीशन आई है इसके चलते सारे ही साइन ऑलमोस्ट मौजूद है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ परमानेंट है। लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आप अपने तरीके से कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बनती है, नहीं टिकती है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो वो यहाँ डेफिनेटली है। ये इसका मतलब ये होता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है। यहाँ आप एक परफेक्ट इंसान हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हो, बहुत समझदार भी हो। आपने अपने जीवन में ऑलमोस्ट सारे ही एक्सपीरियंस कर लिए हैं। आपने अपने जीवन में इतनी सारी परिस्थितियों का, स्ट्रगल और संघर्ष का सामना किया है कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आप बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही व्यवस्थित इंसान हो। आपकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपके अंदर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी एक दूसरों के प्रति मैल नहीं है या किसी भी तरह कोई भी बुरी चीज़ सोचने की भी नहीं है। आप इतने स्ट्रांग और पावरफुल इंसान हो कि आपके लिए कुछ भी जीवन में नामुमकिन नहीं है। आपको अपने जीवन के सारे ही क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट पता ही पता है। लेकिन यहाँ बात आती है आपकी परिस्थितियों की, जो आपकी परिस्थिति आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, साथ नहीं देती है। आपके जैसा लेजेंड इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। रियली आपकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। यहाँ आपके जीवन में समय और हालात और परिस्थितियाँ आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। आपके जीवन में आपके पास सब कुछ होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जो रीज़न है, उसका जो कारण है, वो है आपकी परिस्थितियाँ। नेगेटिव कर्मा की साइकिल आपके जीवन में बार बार ऑलमोस्ट बनती ही रहती है। कभी कभी इमोशनल चीज़ों में बनती है, कभी कभी प्रैक्टिकल चीज़ों में बनती है, कभी पैसों को लेकर बनती है, कभी कुछ चीज़ों को लेकर बनती है, कभी आपने पिछले जन्म में किसी भी तरह कोई इंसान के साथ कोई बदतमीज़ी की हो तो उसका भरपाई भी, उसका भुगतान भी आपको इस जन्म में चुकाना पड़ता है, यानी देना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऑलमोस्ट आपके पास की लाइफ को दर्शाती है कि आपने अपने जीवन में किसी जो भी करते थे की है उसका भरपाई आप इस जन्म में कर रहे हो। बाकी इस जन्म में आपके जैसा प्योर और सिद्धांतवादी इंसान और व्यवस्थित इंसान कोई नहीं होगा। इस वजह से मैं आपकी जितनी ही तारीफ करूँ उतनी कम है। ये जो 8 ऑफ कप की जो पोजीशन आई है वो आपकी है। अभी आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा स्थिरता लाने की कोशिश करते हो, इतना बेहतर आपके पास ज्ञान है, एक्सपीरियंस है। आप चाहो तो दुनिया के बेस्ट और नंबर 1 इंसान बन सकते हो।
हो, इतनी ज़्यादा आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो कुछ भी आपको काम नहीं आती है, तब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, सैड हो जाते हो। आपके अंदर जो एक धीरज है, पेशेंस है, वो शायद ही किसी इंसान में होगी। आपने अपने जीवन में बार बार नेगेटिव कर्मा की साइकिल का आप सामना करते हो, फिर भी आपने हार नहीं मानी है। वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं आपको सच में यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहती हूँ कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो। रियली आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। यहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी ही है। आपका मानना है कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, फिर भी मेरी लाइफ में स्थिरता क्यों नहीं है, फिर भी मेरी लाइफ में पैसों की आने जाने की गतिविधियाँ क्यों नहीं बनती है। पैसे ज़रूर आते हैं लेकिन पूरे तरीके से ख़त्म ही हो जाते हैं, टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसा है। और आपके जीवन में यहाँ साफ साफ नज़र आता है कि दुश्मन भी है, बहुत सारे दुश्मन हैं, और वो भी छोटी छोटी बातों में आपके साथ दुश्मनी ले लेते हैं। और आपको, आपने तो कुछ किया ही नहीं होता है, आपने तो कुछ सामने से बोला ही नहीं होता है। आप तो ज़बान से भी इतने अच्छे हो कि कुछ कड़वा भी उनको कुछ नहीं बोलते हो, फिर भी वो आपके सामने ऐसे ही चिपक जाते हैं एक चिगम की तरह। तो आप भी सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में। आप हर एक के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो, तो सामने से दुश्मन क्यों मेरे बनते हैं। इस तरीके की भी आपकी सोच है। यहाँ आपके जीवन में जो कर्मा की जो बार बार साइकिल बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है, यहाँ साफ साफ नज़र आता है कि अभी तक आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिव कर्मा की साइकिल को आपने कंप्लीट किया है। वेरी नाइस, वेल डन, अमेजिंग, रियली अमेजिंग। यहाँ जो वर्कोहॉलिक की पोजीशन है वो आपकी है। आप हर तरीके से कोशिश करना चाहते हो, हर तरीके से आप झुझुमना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो। आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा शानदार और लाजवाब है कि मैं आपकी तारीफ करूँ तो भी कम ही है। सीरियसली आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका गॉड के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, आपका आत्मविश्वास का जो मनोबल है वो रियली में रियली गुड है, रियली नाइस है। यहाँ मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आपके जीवन में दुश्मन ऐसे ही बनते हैं। आप सामने से उनके साथ किसी भी तरह कोई भी बदतमीजी नहीं करते हो, फिर भी बनते हैं। अभी दुश्मनों की पोजीशन की बात की जाए तो हमारा सवाल भी दुश्मनों को लेकर ही है कि आपके दुश्मन कब ख़त्म होंगे आपके जीवन से। तो आपके दुश्मन आपके जीवन में बनते हैं। कुछ लोग आपको भूल जाते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है फिर भी उन्होंने सामने से एक लिया होता है दुश्मनी, और फिर काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वो भूल जाते हैं। कुछ लोग ऑलमोस्ट तुरंत ही भूल जाते हैं। आपको 1-2 वीक याद करेंगे, आपके लिए एक बदले की भावना रखेंगे और फिर आपको भूल जाएंगे। इस तरीके के भी दुश्मन है आपके जीवन में। और आपके जीवन में ऐसे दुश्मन भी है जो महीने और सालों तक रहते हैं, ऐसे दुश्मन भी है, लेकिन आपने सामने से उनके लिए कुछ भी खराब सोचा भी नहीं है और खराब किया भी नहीं है, जिसके चलते भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके लिए बना रहता है। आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप इस जन्म में किसी के लिए कुछ भी बुरा सोच भी नहीं रहे हो और बुरा कर भी नहीं रहे हो, जिसके चलते भगवान का आशीर्वाद ऑलमोस्ट 100% आपके ऊपर बने रहने की वजह से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दुश्मन आपके ऊपर कितने भी वार करते हैं वो छोटे छोटे ही रह जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने वार किया होता है वो भगवान रोक लेते हैं। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज सभी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, जिसके चलते वो रोक लेते हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी हानि आने नहीं देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अब आपका यही मानना है, ये कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी है कि ये दुश्मन मेरे जीवन से आके ख़त्म कब होंगे। ये दुश्मन आपके जीवन में पूरी तरीके से ख़त्म ज़रूर होंगे। आपको अपने दुश्मनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप अपनी जैसे जैसे कर्मा की साइकिल जो है, नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये दुश्मन भी आपके जीवन से कंप्लीट होते जाएंगे, यानी गायब होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी परिस्थितियाँ, समय, हालातों को ही संभालना है, बाकी सब कुछ गॉड देख लेंगे, इतना याद रखो। और आपको सुरक्षा कवच लेना है तो ले लीजिए,
क्योंकि सुरक्षा कवच ले लेंगे तो आप थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, अपने एक खुशी भी महसूस करेंगे। हाँ, आपके जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आती रहेगी, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही होगी तो वो आप सँभाल सकते हो। यहाँ पैसों की बात की जाए तो यहाँ टॉ एक अर्थ एलिमेंट एक भी नहीं आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको पैसों को लेकर सिर्फ़ यहाँ मेहनत करनी है। पैसों को लेकर आप 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ जाते हो कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता रहता है मेरे साथ। इस तरीके से आप सोचते सोचते नेगेटिव हो जाते हो और नेगेटिव सोच होने की वजह से पैसे जो आ रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जीवन में आसानी से पैसे आने देने हो तो आपको पैसों को लेकर पॉजिटिव रहना है। इतना इस तरीके से अपने आप को बोलना है कि मैं जो मेहनत करूँगा इसके पैसे तो मुझे ज़रूर मिलेंगे। वो कोई नहीं रोक सकता है और दुनिया को कोई भी पर्सन उसे रोक नहीं सकता है। आपको जो मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा। तो आपको अपने लिए पैसों को लेकर पॉजिटिव हमेशा रहना है। जो मेरी मेहनत है उसका पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे स्लो मोशन में ही सही, चाहे धीरे धीरे ही सही, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही पैसे मुझे मिले, लेकिन वो सब कुछ मेरी मेहनत से ही मुझे मिलेगा। इतना याद रखोगे तो आपके जीवन में पैसे बनने लग जाएंगे और आप पैसे की बचत भी कर पाएंगे। पैसों को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। आप बहुत सारी परिस्थितियाँ और चीज़ों को लेकर नेगेटिव होना चाहते हो, ज़रूर होइए। फिर से आप उसमें पॉजिटिव ज़रूर हो जाओगे, वो अच्छी बात है। लेकिन पैसों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपके जीवन में ये सारी ही परिस्थितियाँ धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म होती चली जाएगी और नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो अभी आपको नज़र आ रही है वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। वो आपको लगेगा कि एक ज़िंदगी का भाग है, ऐसा आपको लगेगा। तो इतना ख्याल रखना है आपको। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में दुश्मनों की जो आवागमन है, यानी कि आवन जावन है, जो आते रहते हैं चले जाते हैं, नए बनते हैं फिर से चले जाते हैं, इस तरीके से होता रहेगा। लेकिन आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रहेंगे, अपने आप के लिए पॉजिटिव रहेंगे और जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको तुरंत सफलता ना मिले तो आपको इसके लिए नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपका जो काम है जिस वक्त होना है वो तब होकर ही रहेगा और जिस वक्त नहीं होना है तब नहीं ही होगा। इतना आप ध्यान से समझोगे तो आपके लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इतना याद रखो। आपके जीवन में दुश्मन आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने चीज़ों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, समय को लेकर पॉजिटिव रहेंगे तो अब कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम भगवान रोक ले रहे हैं, तो छोटी छोटी ही प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही आपको पॉजिटिव रहना है और आप पॉजिटिव रहे तो आपको दुश्मन नज़र भी नहीं आएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, इतना ध्यान रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।